सो इन दिस वीडियो हम प्रिज्मा और नियॉन को एक्सप्रेस जेएस के साथ प्रॉपरली सेटअप करने वाले हैं। फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू डेटाबेस कनेक्शन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे एंड बाय द एंड तुम्हारा कंप्लीट सेटअप रेडी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट 1 नाम से। ओपन करना है उसको और मैं शिफ्ट प्लस राइट क्लिक दबा के ओपन विद कोड करता हूँ। ये ओपन हो चुका है और उसके बाद मुझे एक app.js नाम से एक मेन फाइल बनानी है। टर्मिनल ओपन करना है और राइट करना है npm init-y। ये मेरे app.js के लिए एक package.json क्रिएट कर देगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हो चुका है और उसके बाद हमें सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेनी है। npm install express.env prisma client prisma adapter neon। यहाँ पे हमारी ये सब डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं और इसके बाद हमें दो और npm install -d prisma एंड nodemon ये भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो रहा है ये। ये सारी डिपेंडेंसीज इनफ है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। एज यू कैन सी यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद फिर मुझे npx prisma init ये टाइप करना है। ये प्रिज्मा से रिलेटेड सारी फाइल्स यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे सारी फाइल्स आ चुकी हैं। prisma.config.ts.env prisma ये सब यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पे आके prisma.config.ts में आके ये रिमूव करना है सेफली और schema.prisma में आके ये रिमूव करना है। और यहाँ पे मेक श्योर कि तुम्हारी schema.prisma फाइल बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए जैसी मेरी यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च करना है नियॉन कंसोल और उस पर हम लॉगिन कर लेंगे। या तो गूगल से लॉगिन कर लो या गिटहब से, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम गिटहब से ही लॉगिन करो। ये मेरा पहले से अकाउंट है इस पर, तो ये साइन अप हो चुका है और आई मीन लॉगिन हो चुका है। सॉरी, यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट करूँगा और प्रोजेक्ट 1 नाम से एक DB क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे ये हो चुका है क्रिएट और उसके बाद मुझे कनेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग तुम्हें शो हो रही है इसको शो पासवर्ड ऑन करके कॉपी कर लेना है बिल्कुल ऐसे। और फिर अपने प्रोजेक्ट पे आना है, .env पे जाना है और यहाँ पे जो तुम्हें ये जो वेरिएबल दिख रहा है डेटाबेस URL, इसके आगे
पेस्ट कर लेना, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेना। और यहाँ पे ये हो चुका है। और इसके बाद एक और यूआरएल हमें चाहिए जो कि है फॉर डायरेक्ट यूआरएल। ओके, यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट यूआरएल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। उसको एक्सेस करने के लिए फिर से वहीं पे आ जाना है और यहाँ पे जो कनेक्शन पूलिंग है उसको ऑफ़ कर देना है, उससे हमें डायरेक्ट यूआरएल मिल जाएगा। फिर से इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ओके, डायरेक्ट यूआरएल हो चुका है और डेटाबेस यूआरएल भी हो चुका है। डेटाबेस यूआरएल कनेक्शन पुलिंग ऑन होने से मिलता है और डायरेक्ट यूआरएल कनेक्शन पुलिंग ऑफ करके मिलता है। ओके, ये हमारा काम इतना हो चुका है यूआरएल वाला। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे डेटाबेस यूआरएल रहेगा और कहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल रहेगा हमें ये देखना है। यहाँ पे prisma.config.ts में आके हमें डायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, मीन यहाँ पे डाल देना है। ये हो चुका है और इतना काम हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें एक src/db.js src/db.js src फोल्डर के अंदर db.js नाम से एक फ़ाइल बनानी है जो कि हमारे जिसमें अडेप्टर रहेगा, इंपोर्ट करना है। .env config, फिर हमें इंपोर्ट करना है Prisma Neon फ्रॉम Prisma Adapter Neon, फिर इंपोर्ट करना है Prisma Client फ्रॉम Prisma Client। ओके, ये हो गया। और फिर हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर process.env हमारा जो वेरिएबल था डेटाबेस यूआरएल नाम से, उसको यहाँ पे डाल देना है। और फिर उसके बाद अडेप्टर क्रिएट करना है, कॉन्स्ट अडेप्टर न्यू Prisma Neon, इसके अंदर हमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देना है। और फिर उसके बाद Prisma क्रिएट करना है, Prisma क्लाइंट, इसके अंदर हमें अडेप्टर डाल देना है। और फिर सबसे लास्ट में हमें इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेना है, इसको Prisma को। ये हमारा db.js कंप्लीट हो चुकी है। और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें package.json में जाके यहाँ पे टाइप इसका मॉड्यूल कर देना है। ये तो हमारे जितने भी इंपोर्ट्स है वो काम नहीं करते, टाइप मॉड्यूल। ओके, और स्क्रिप्ट्स में आके एक चीज़ और फिक्स कर लेना, यहाँ पे आके डेव स्क्रिप्ट होगी, अगर तुम्हारे में पहले से होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो यहाँ पे आके डेव स्क्रिप्ट पे अंदर नोडमोन और अपने मेन फाइल का नाम यहाँ पे आके बस ऐसे लिख देना है। सो जब भी तुम npm रन डेव करोगे तो ये डेव स्क्रिप्ट रन होगी। ओके, इतना कर लेना है। उसके बाद हम फिर से स्कीमा डॉट प्रिज्मा में आ जाएंगे, एक मॉडल क्रिएट करके देखेंगे वो पुश हो रहा है या नहीं। मॉडल यूज़र id int id नेम स्ट्रिंग है, ईमेल भी स्ट्रिंग है। इतना बेसिक हमने बस चेक करने के लिए एक मॉडल क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे npx prisma migrate dev --- name init। ओके, तो हमारा ये यूज़र मॉडल माइग्रेट हो चुका है।
मेक श्योर कि तुम जब भी किसी फाइल में कुछ भी लिख रहे हो तो उसको Ctrl+S दबा के सेव कर लेना, नहीं तो ऐसा कुछ एरर आ सकता है कभी कभार, इस टाइप का कुछ। ओके, ये हो चुका है। उसके बाद हमें npx प्रिज्मा जनरेट ये लिखना है, इससे ये प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट कर देगा। ये भी हो चुका है। ओके, और फिर उसके बाद हमें app.js में आके एक बार फिर से चेक कर लेना है कि हमारा अडेप्टर काम कर रहा है या नहीं। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस का बेसिक सर्वर बना लेना है। इंपोर्ट प्रिज्मा फ्रॉम associate/db.js, और फिर const app express const port 5000, ये भी हो गया है। और फिर app.use express.json .get ओके। const all users prisma dot user dot find many। और फिर app.listen पोर्ट, फिर कॉलबैक फंक्शन नॉट लॉग पोर्ट 5000। ओके, यहाँ पे मैं npm run dev करके चेक कर लेता हूँ ये रन हो रहा है या नहीं। तो हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है और इसमें आ भी चुका है लोकल होस्ट 5000 पे। यहाँ पे हमारा ये आ चुका है सब सर्वर पे, और हमारा यूज़र मॉडल में कोई यूज़र है नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं यूज़र में कुछ डेटा है, यहाँ पे नियॉन से ही ऐड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं। ऐड रिकॉर्ड, सॉरी यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में zab@gmail.com, rahul@gmail.com। तो हमने यहाँ जो डेटा दिया है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पे डेटा आ चुका है, और इसका मतलब हमारा प्रिज्मा नियॉन पूरी तरीके से करेक्टली लिंक हो चुका है। थैंक यू सो मच।